हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नीट के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार मोस्टली रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको लेकर आया हूँ। और नीट के लिए खास जो अपना 3 मई को एग्जाम होने वाला है, तो अपना जो फर्स्ट अपना केमिकल बॉन्डिंग से जो चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से देखो आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया ऑर्बिटल का, या फिर आपको जैसे ज्योमेट्री रिलेशन पूछ लिया हाइब्रिडेशन देकर, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, यानी N2 जो मॉलिक्यूल है उसको MOT के अकॉर्डिंग, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है थ्योरी उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो N2 मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछेंगे। तो यहां पर हमें पता है कि एक बात याद रखनी है, इन तीन का B2, C2 और N2, इन तीन मॉलिक्यूल के लिए जो p ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है वो p ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ये होगा, ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होगा वो ऐसे होगा। बस ये इन तीन के लिए याद रखना है, बाकी सब सीधे याद हो। इनके लिए एक ऑर्बिटल यहां पर रहेगा, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ रहेगा, ये रहेगा। तो यहां पर जो है वो है अपने दो ऑर्बिटल जिनको अपन बोलते हैं, देखो 2p में इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो स्प्लिटिंग क्या होगा, यहां पर जो एमओ एरिया में है ये एनर्जी है लेवल, यहां मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल यहां पर, 3 तो आ गए बॉन्डिंग में, 3 आ गए एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे ये, ठीक है। तो यहां पर जो ऑर्बिटल है वो है अपने पास से पाई 2px पाई 2py, ऐसे ही यहां पर ऑर्बिटल है, ये होगा सिग्मा 2pz, क्योंकि pz ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी इनको पाई 2px पाई 2py से इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। ये बॉन्डिंग के है, ये एंटी बॉन्डिंग के, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये आ गया अपने पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, देखो शुरू के जो 1s है 1s वाला है, यानी सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा एनर्जी वाला है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा वाला है सिग्मा 2p सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पूरा कंप्लीट यदि पूछे तो इन ऑर्बिटल को भी लिख लेना, ठीक है। ये सब के लिए यही रहेगा ऑर्डर, यहां पर चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा, पाई पाई 2px और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दिया। इससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है, यानी इससे ग्रेटर एनर्जी का है 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन होगा N2 के लिए वो सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो पक्के आने हैं, चाहे वो N2 की जगह दूसरा कोई मॉलिक्यूल दे देगा, आयनिक स्पीशीज दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी आपको उसको मैच लिस्ट फर्स्ट के साथ सेकंड लिस्ट का मैच करना है। तो ऐसे में आपको ज्योमेट्री का भी रिलेशन दे सकता है, या कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी दे सकता है। अब जैसे ये कंपाउंड दे रखे हैं लिस्ट फर्स्ट में PCl5 SF6 BrF5 और BF3, अब इनकी पर्टिकुलर जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, यहाँ लिस्ट सेकंड है उसमें से अपने को ढूंढना है। तो यहाँ बिल्कुल ए ऑप्शन का जो सही आंसर इनमें से 1 2 3 में से देखना है। तो PCl5 की जो ज्योमेट्री है वो हमें सीधा पता है कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, और इसका हाइब्रिडेशन sp3d होता है। और ऐसी ज्योमेट्री जब p के साथ बनती है तो सारे 5 जो ऑर्बिटल हैं उनका अरेंजमेंट करना होता है, तो 3 तो प्लेन में, 2 परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ऐसी ज्योमेट्री हमें पता है
ट्राइगोनल और बाई पायरामिडल। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, यानी ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब ए का सही आंसर क्या होगा? फोर्थ। ए का सही आंसर फोर्थ होगा। ऐसे देखो SF6 है, हमें पता है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर है और 6 के 6 हैं और कोई लोन पेयर है नहीं, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब 4 तो प्लेन में आ गए और 2 परपेंडिकुलर आ गए। ऐसी ज्योमेट्री होगी, इसको अपन बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल, या इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल को क्या बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों याद रखना है। तो इसका ऑप्शन होगा ये 3 नंबर, यानी बी में आपका आ गया 3 नंबर ऑप्शन। बी का रिलेशन 3 के साथ है। अब BrF5 है, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनमें BrF5 है, तो Br के पास हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में 5 के साथ तो क्या होगी? बॉन्ड पेयर। एक क्या बच गया? लोन पेयर। तो टोटल कितना हुए? 5 + 1 यानी 6 का अरेंजमेंट ऐसा करते हैं। ऐसे अरेंजमेंट में लोन पेयर कहाँ आते हैं? ऐसे अरेंजमेंट में लोन पेयर या तो ऊपर या नीचे। तो इसका मतलब ऐसे अरेंजमेंट में लोन पेयर ऊपर नीचे आते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को अपन ऐसे बता सकते हैं, 4 ऐसे प्लेन में और ऐसे एक परपेंडिकुलर, ये ज्योमेट्री बनेगी। और लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं होता। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री क्या है? ये वाला। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन अपना क्या होगा? इसका ऑप्शन ये होगा। इसका मतलब सी में क्या आ गया? सी में आ गया अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। अब बचा क्या है? BrF3। इसका हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अपन Br की देखें तो B के साथ है F3 है, तीनों बॉन्ड पेयर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं इसको। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है, जो 120 डिग्री पे होती है। तो ऐसे ज्योमेट्री वाले, रिलेशन वाले और मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन को देख लेना। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन और देखो, which are of the following pairs of species have same bond order, जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? सेम है। यानी आपको एक बॉन्ड ऑर्डर से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे मतलब कई तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसी स्पीशीज का जो पेयर है वो ढूंढना अपने को जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन 6 और नाइट्रोजन कितना हो गया? 7 और एक ये क्या हो गया? 8 और 6 14 स्पीशीज है। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। यहाँ पर कितना है? 6 और 8, ये भी 14 स्पीशीज है जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, ये है 7 यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या आ गया? 7 14। यहाँ कितना आ गया? 8 16 + 1 17। यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर का सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको। 6 और 8 कितने हो गए? 14। यहाँ 7 और 8 कितने हो गए? 15, ठीक है ना। यहाँ पर देखो O2 8 16, ये कितना है? 7 और 7 कितना? 14, क्योंकि एक प्लस है तो अपन ने एक माइनस कर दिया। तो हमें पता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सेम है तो इसी में है सेम। 14 है तो पहले ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको देख लेना। इनमें से बहुत सारी ऐसी